हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ अर्थात सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ का जो बजट है इसको आपको पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट में भी और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो चलिए आप लोग छत्तीसगढ़ का बजट 2025-26 को कितना जानते हैं, कितना याद करके रखे हैं, तो एक एक नजर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा 2025-26 का बजट कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। दिनांक कौन सा था? 19 दिसंबर 2024, 3 मार्च 2025, 28 फरवरी 2025, 2 जनवरी 2025। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो 25-26 का बजट जो है 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार के किस नेता ने बजट पेश किया? ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय, अरुण साव या विजय शर्मा? हमारे यहाँ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को पेश किया। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट कितने करोड़ रुपए का है, ये आपको बताना है। 1,35,000, 1,55,000, 1,65,000 या 1,75,000? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा। ये 1,65,000 का विधानसभा में पेश किया गया बजट है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट पिछले वर्ष अर्थात 2024 की बात कर रहा, पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 10%, 11%, 12% या 13%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, 12% अधिक है। क्वेश्चंस आपके सामने, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट किस पर केंद्रित है? ज्ञान, गति, श्याम या एम्स? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। ये गति पर केंद्रित है। गति अर्थात जी से इन्होंने गुड गवर्नेंस लिया है, ए से लिया है एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से लिया है टेक्नोलॉजी और आई से लिया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसको मिलाकर गति आज इस बार का जो विधानसभा पेश किया गया बजट गति में शॉर्ट फॉर्म है इसका, इस पर अवलंबित है। 2024 वाला ज्ञान पर अवलंबित था। छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष को किस रूप में मना रही है? अधोसंरचना विकास वर्ष, टेक्नो वर्ष, नवाचार वर्ष या अटल निर्माण वर्ष? सही आंसर डी आएगा। इस पर इसको अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे आप लोगों के परीक्षा संबंधित पूछा जा सकता है। 5,000 करोड़, 4,500 करोड़, 5,500 करोड़ या 2,800 करोड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, इसमें मनरेगा के लिए 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों के राहत के लिए ई वे बिल सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? 70,000, 55,000, 65,000 या 1,00,000? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, 1,00,000 कर दिया गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, नए बजट में कितने रुपए तक की वेट देनदारी को माफ किया गया है? 25,000, 50,000, 65,000 या 75,000? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा। 25,000 तक की जो वेट देनदारी है उसको माफ किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ 2025-26 के बजट में अचल संपत्ति के लेन देन पर कौन सा शुल्क हटा दिया गया है? अचल संपत्ति अर्थात भूमि जमीन मकान आप खरीदते हैं तो अचल संपत्ति हो जाता है, उस पर कौन सा जो कर है हटाया गया है? शिक्षा शुल्क, स्टंप शुल्क, उपकर, पंजीकरण शुल्क, उपरोक्त सभी? इसमें से आपको बताना। सही आंसर बी आएगा। स्टंप शुल्क, उपकर जो लेते थे उसको हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में
कृषक उन्नति योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 5,000 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। 5,000 करोड़, 8,500 करोड़, 5,500 करोड़ या 10,000 करोड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर यह है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,500 करोड़, 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में महतारी बंधन योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 5,000 करोड़, 4,500 करोड़, 5,500 करोड़ रुपए या 6,000 करोड़ रुपए? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ 2025-26 का बजट में कौन से जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? सरगुजा, नया रायपुर, जसपुर कुनकुरी, कोरबा, जमनापाली? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, जसपुर कुनकुरी में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में कितने नवीन योजनाओं की घोषणा की गई है? 10, 12, 15 या 20? सही आंसर ए आएगा, 10 नवीन योजना को लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ 2025-26 का बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है, यह आपको बताना है कि कितना अनुमानित है। 7,39,918 या 5,35,900 करोड़ रुपए, 6,35,918 करोड़ रुपए, 4,35,912 करोड़ रुपए? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 6,35,918 करोड़ रुपए जीडीपी यहां पर हमको मिलने वाला है, यह अनुमान लगाया गया है। सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ 2025-26 का बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? 12%, 16%, 10%, 15%? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 12% का वृद्धि अनुमानित है। वित्त वर्ष माने पहले की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितने होने की उम्मीद है? 1,65,870, 1,35,900, 1,35,918 या 2,35,912? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए, 1,65,870 रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, वित्त वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में क्रमशः योगदान आपको बताना है। इनमें से आपको छांटना कि क्रमशः कितना कितना योगदान है। अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक साथ है तो आंसर डी आएगा। कृषि क्षेत्र में 17% योगदान जीडीपी में है, औद्योगिक क्षेत्र में 48% का योगदान दे रहा है और सेवा क्षेत्र में 35% का योगदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, भारत में सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है जीडीपी में, लेकिन यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र और तीसरे नंबर पर 17% कृषि क्षेत्र है। तो ये पूरा अलग अलग आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? पूंजीगत व्यय जिसमें पूंजी का निर्माण होता है, जैसे हॉस्पिटल आपको बनाना, सड़कों का निर्माण करना है, स्कूल आपको बनाना है, तो ये सब पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो सवाल है कि पूंजीगत व्यय हमारे छत्तीसगढ़ इस वर्ष कितना रखा है, ये आपको बताना है। 26,341 करोड़, 33,799 करोड़, 21,123 करोड़ या 23,800 करोड़? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 26,341 करोड़ पूंजीगत व्यय किया जाएगा। एक चीज और है, पूंजीगत व्यय में रिटर्न मिलता है। आप सड़कों का निर्माण करेंगे, आप खर्च करेंगे तो बाद में
वर्षों आपको रिटर्न मिलता रहेगा, टोल टैक्स के रूप में, कुछ भी इसमें रूप में। स्वास्थ्य के रूप में भी आप खर्च करते हैं, स्वास्थ्य है स्कूल में, तो स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका उन्नति ही होता है राज्य का, कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पूंजीगत व्यय में यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन से यहां पर आता है, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितने रुपए अनुमानित है? मैंने पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों मिलाकर राजकोषीय घाटा कहलाता है। ये कितना अनुमानित है? 31,200 करोड़ रुपए, 22,900 करोड़ रुपए, 21,123 करोड़ रुपए या 22,800 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 22,900 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित है। कि कोई भी ये माना जाता है, कोई भी जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो जो भी बजट बनाता है वो घाटे के ही बजट बनाता है, मतलब हम लोक कल्याण के लिए ज्यादा खर्च करते हैं, इस हिसाब से घाटा का बजट बनता है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 1,200 करोड़ रुपए, 2,900 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए या 6,800 करोड़ रुपए, इसमें से आपको बताना है कोई एक। सही आंसर 4,500 करोड़ रुपए या 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आयुष्मान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट द्वारा? 1,200 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ रुपए, 1,123 करोड़ रुपए या 2,800 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आयुष्मान योजना के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, जिसमें लखपति महिला और ड्रोन दीदी शामिल है, कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 520 करोड़ रुपए, 625 करोड़ रुपए, 755 करोड़ रुपए या 800 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन से, नक्सल प्रभावित जिलों की सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट ने? 220 करोड़, 250 करोड़, 550 करोड़ या 400 करोड़, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया नक्सल प्रभावित जिलों के लिए। पीएम फसल बीमा योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? 845 करोड़, 199 करोड़, 738 करोड़ या 300 करोड़, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपए, 799 करोड़ रुपए, 119 करोड़ रुपए या 800 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका सी आएगा, 119 करोड़ रुपए। 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट आपको रटना हो जा रहा है क्योंकि ये सब योजनाएं आपके कोर्स सिलेबस में हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जितनी योजनाएं मनरेगा के संबंधित है, तो इनका कितना बजट में शामिल किया गया यह पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 के बजट में 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए कितने रुपए प्रावधान किया गया? अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कितने HP तक कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति की जा रही? तो 5 HP तक कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति की जा रही, क्योंकि कृषि तो आपके सिलेबस में है ही। तो अब ये बताना है कितना रुपए प्रावधान किया गया? 3,500 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए या 6,000 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चंस आपके सामने आता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया 2025-26 का बजट में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया? मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए ये आपको बताना है। 500 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए या 600 करोड़ रुपए, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे सब प्रावधान यही क्वेश्चन बनने वाला है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने में कितना प्रावधान किया गया इस बजट से।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का राजस्व प्राप्ति लगभग कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? राजस्व प्राप्ति वो प्राप्त होता है जो टैक्स से वसूला जाता है, जिसमें कोई गवर्नमेंट की कोई देनदारिता तो बनती नहीं है, मैंने देनदारिता कोई बनती नहीं और राजस्व प्राप्ति वह कहलाता है, केवल और टैक्स के रूप में वसूलती है। तो राजस्व प्राप्ति कितने होने का अनुमान है? 1,41,000 करोड़ रुपए, 1,37,990 करोड़ रुपए, 1,21,123 करोड़ रुपए या 1,23,800 करोड़ रुपए। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर राजस्व प्राप्ति 1,41,000 करोड़ रुपए का बनना प्राप्त होना है, ये अनुमान लगाया गया 2025-26 के बजट में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।